रात के 9 बजे थे। रामपुर सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तभी भोला अपने खेतों के काम खत्म करके तेजी से अपने घर आ रहा था। तभी जंगल के अंदर से लड़की के रोने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। अरे ये किसकी आवाज आ रही है? कौन मदद की गुहार लगा रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। भोला बिना कुछ सोचे समझे जंगल के अंदर चला जाता है और उसे कुत्ते की रोने की आवाज आने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर भोला के एक कुआं दिखाई देता है। कुआं से रोने की आवाज सुनकर भोला बोलता है। ये आवाज तो कुआं से आ रही है। क्या मुझे इस कुआं में झांक कर देखना चाहिए? भोला अपने आप से बातें कर ही रहा था, तभी भोला को अचानक से लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। भोला पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी कुआं से खून से लथपथ एक हाथ निकलता है और भोला के अंदर खींच लेता है। वह कुआं खून से भर जाता है। इस तरह भोला के भयानक मौत हो जाती है। यह खबर सारे गांव में फैल जाती है और देखते ही देखते प्रत्येक दिन गांव में लाशें मिलने लगता है। दिन के समय तो लोग उस कुआं से पानी भरते थे, लेकिन शाम के 6 बजते ही लोगों को आना जाना बंद हो जाता था। एक रात की बात है, बिरजू के मटके का पानी खत्म हो गया था। बिरजू जब पानी पीने जाता है तब ए भगवान, ये का होएगा वा? ये मटके के पानी के आज ही खत्म होना था। का तो कुआं के पास जाए के पड़ी पानी खातिर। बिरजू अपना मटका लेकर कुआं के पास चला जाता है। जैसे ही बिरजू उस कुआं से पानी भरने जाता है, उस कुआं से एक भयानक चुड़ैल निकलती है और हंसने लगती है। वहां पर कुत्ते के रोने की आवाज भी आने लगता है। यह देख बिरजू वहां से भागने लगता है। तभी चुड़ैल बिरजू को कुएं में ले जाकर मार देती है, जिससे कुआं के पानी खून से भर जाता है। चुड़ैल के आतंक बढ़ता ही जा रहा था। यह सब देखकर गांव के सरपंच सभी गांव वालों को बुलाता है। सभी गांव वालों, तुम सबसे एक बात कहे के वा। हाँ सरपंच जी, बोलो क्या बात है? ये चुड़ैल के आतंक तो बढ़ते जा रहल बा। हमके चुड़ैल के कुछ करे के पड़ी। सरपंच जी, वो चुड़ैल से हम कैसे लड़ेंगे? वह तो चुड़ैल है और हम मामूली इंसान। ये तो चुड़ैल से बात करने के बाद ही पता चलेगा। ए राजू, हम सब चुड़ैल से बात करेंगे और तू तांत्रिक को लेकर आना। कुछ घंटे बाद रात हो जाती है। सरपंच के सभी गांव वाले उस भूतिया कुएं के पास जाता है। तभी चुड़ैल इंसान के खुशबू सूंघकर कुआं से बाहर आ जाती है। एक बार फिर कुत्ते की रोने की आवाज आने लगती है। सरपंच चुड़ैल को देखकर पूछता है। अरे चुड़ैल, हम सब गांव वालों को क्यों मार रही हो? ये मौत के खेल खेलना कब बंद करोगी? सच बताओ, नहीं तो हम सभी गांव वाले तुम्हें मार देंगे। तभी सरपंच हनुमान जी के मूर्ति निकालता है और चुड़ैल के सामने रख देता है। तभी चुड़ैल अपनी बीती हुई कहानी बताने लगती है। हम अपने परिवार में अकेले रहते थे। एक दिन शाम को हम इस कुआं से पानी भरकर जा रहे थे। तभी कुछ बदमाश लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करके मुझे मार कर इस कुआं में फेंक दिया। मैं तो मर गई, लेकिन मेरी आत्मा चुड़ैल बन गई। उस दिन के बाद से जब भी इस कुआं के पास आता है, मैं उसे जान से मार देती हूँ। तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ। इसमें हम मासूम गांव वालों को कोई गलती नहीं। तुम अपनी दुनिया में चली जाओ। नहीं, हम इस गांव और कुआं को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जब तक इस गांव को शमशान नहीं बना देते हैं। सरपंच चुड़ैल से बातें कर ही रहा था, तभी राजू एक तांत्रिक को लेकर आता है। यह देखकर चुड़ैल बोलती है। तुम गांव वालों तांत्रिक के बुला कर लाए हो।
अब मेरी चुड़ैल शक्ति को देखो। इतना कहते ही चुड़ैल एक आदमी को हवा में उड़ा देती है और जमीन पर पटक देती है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। यह देखकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आ जाता है। तांत्रिक कुआं में गंगा जल डालता है, जिससे चुड़ैल की आत्मा उस कुआं से बाहर आ जाती है और गांव के सरपंच उस कुआं में आग लगा देता है, जिससे चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है।